गौर भक्त वृंद की जय। तो हमारा श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद चल रहा है। पहले स्कंद के पहले अध्याय के 13वें श्लोक तक हमने कर लिया था। 14वां श्लोक आज हो रहा है। आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नां विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। तो राग से तो मैं आपको ऑडियो में डालूंगी, वीडियो में डालूंगी बाद में। अभी यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं श्रीमद् भागवतम को। आपन्नः श्रीला प्रभुपाद के द्वारा है शब्दार्थ। श्रीला प्रभुपाद की जय। आपन्नः यानी फंसे हुए, संसृतिम जन्म मृत्यु के चक्र में, घोराम अत्यंत उलझे, यत जो, नाम परम नाम, विवशः अनजान में, गृणन उच्चारण करते हुए, ततः उससे, सद्यः तुरंत, विमुच्येत मुक्त हो जाता है, यत जो, विभेति डरता है, स्वयं स्वयं, भयम साक्षात भय। तो शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि भगवान की कथा आप हमको सुनाइए। सूत गोस्वामी में कितने गुण हैं वो हमने पहले देखे। अब भगवान की कथा सुनने से क्या फायदा होगा वो भी बता दिया था, परंतु अब बता रहे हैं कि हम सब जो लोग हैं सुनने वाले, उनमें कितनी समस्या है, कितना मुश्किल है इस कलयुग में भक्ति करना, ये बता दिया। अब कह रहे हैं कि जन्म और मृत्यु के उनके बारे में बहुत कुछ बताया। उनकी उम्र कम है, उनकी गति मंद है, उनका भाग्य खराब है, वो हमेशा परेशान रहते हैं। अब कह रहे हैं कि जन्म तथा मृत्यु के जाल में फंसे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है, भगवान के नाम से। तो जो सुनने वाले हैं, जो बैठे हैं वहां ऋषि मुनि, वो सब भक्त ही हैं करीब करीब। जब ये 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ के लिए बैठे हैं तो वो साधारण व्यक्ति नहीं है। उनको पहले से ही पता है कि भगवान कृष्ण के नाम की क्या महिमा है, परंतु हमारे जैसे लोगों के लिए, साधारण जनता के लिए वो ये प्रश्न कर रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो जीव संसृतिम यानी जन्म मृत्यु के चक्र में जो फंसे हुए हैं, हम लोग सब फंसे हुए हैं जन्म मृत्यु के चक्र में, निकलने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, और ऐसा फंसे हैं कि करोड़ों करोड़ों युगों से अलग अलग शरीर धारण कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा, कैसे हम इससे बाहर निकल पाएंगे? हम भयभीत भी हैं, डरे हुए भी हैं। तो शौनक आदि ऋषियों को ये पहले से ज्ञात है कि भगवान कृष्ण का पवित्र नाम कितना शक्तिशाली है। अभी वो जो बोल रहे हैं सुनने की बात और सुनाने की बात, वो विस्तार में भगवान की लीला और कथा, विस्तार में उनके सारे अवतारों की, उनकी जितनी लीलाएं हुई, ताकि हम सब, हमें वैरायटी चाहिए ना। अगर हमें कहा जाए कि तुम एक जगह बैठ के 64 माला करो, 128 माला करो हरिदास ठाकुर की तरह, नहीं कर पाएंगे हम। परंतु यदि कोई भक्त हमें नाटक दिखाता है भगवान कृष्ण का, कुछ गा के सुनाता है, कुछ लीला दिखाता है, तो वो जो भक्त नहीं है वो भी देखने में एक इंटरेस्ट लेता है, उसको प्यार से देखता है, क्योंकि वो थोड़ा उसमें कलर्स होते हैं, बहुत
चमक दमक होता है। इसीलिए जब भगवान की लीला कही जाती है, सुनी जाती है, नाटक करके दिखाया जाता है, तो साधारण जनता जिन्हें कृष्ण प्रेम नहीं है उसका भी उद्धार होता है। ये है फर्क। इसीलिए अलग अलग तरह तरह के तरीके से भगवान के बारे में आजकल कलयुग में तो बहुत रंग बिरंगे तरीके से भगवान के भजन कीर्तन और लीलाओं का गुणगान हो रहा है। तो ये जो सारे ऋषि मुनि थे, इनको ये पता था कि भगवान कृष्ण का नाम कितना शक्तिशाली है। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण का एक नाम, पवित्र नाम, चाहे एक बार भी कोई ले ले तो वो तुरंत मुक्त हो जाता है, क्योंकि साक्षात भय भी भगवान के नाम से डरते हैं। यदि हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो हमारे सामने, हमारे चारों तरफ, हमारे इर्द गिर्द भूत प्रेत पिशाच कोई नहीं आएंगे। ऐसा है ना कि हनुमान जी का गाते हैं हम, जब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी का नाम लेने से ही होता है। ठीक है, हनुमान जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और हनुमान जी कृपा करते हैं हमारे ऊपर, स्पेशल कृपा करते हैं। उनको क्रोध नहीं आता है, भक्त कितनी भी गलती करे वो कृपा करते हैं। पर वो जो कृपा उनके पास आई है वो कहाँ से आई है, उसका खजाना कहाँ है? उसका खजाना भगवान के पास है, रामचंद्र जी के पास है, कृष्ण के पास है। तो वहीं से खजाना लाते हैं। अभी गणपति खत्म हुआ परसों, सुख हरता दुख हरता। मुझे तो इतना अच्छा लगता है ये सुनने में। गाने नहीं आता है, अर्थात शब्द सारे नहीं याद हैं, पर जब वो बजता है तो लगता है से पूरे शरीर में कुछ तरंग उठ रहा है। इतना अच्छा मधुर म्यूजिक है इस गीत का कि मैं इंतज़ार करती हूँ कब ये बजेगा। बहुत अच्छा लगता है सच में। तो गणेश जी के बारे में ये गाना, ये गीत बताता है ना, सुख हरता दुख हरता। सच में गलत बोल दी शायद, सुख हरता नहीं, दुख हरता। तो गणेश जी सच में विघ्न हरता है, विघ्न हटाते हैं। पर गणेश जी को विघ्न हटाने की शक्ति कहाँ से आती है? गणेश जी परम भगवान नहीं है, पर परम भगवान से शक्ति उनको मिलती है। तो जिससे गणेश जी को शक्ति मिलेगी, जिससे वीर महावीर हनुमान जी को शक्ति मिलेगी, तो समझिए उस भगवान में कितनी शक्ति होगी। विघ्नों को हटाने के लिए, विघ्नों का नाश करने की शक्ति कितनी ज्यादा होगी। सोचने वाली बात है। तो भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण यदि कर लिया तो कोई बाधा, विघ्न, समस्या, भूत प्रेत पिशाच कोई नहीं आएगा आपके नजदीक। ये ताकत है कृष्ण नाम में। पर यदि हमें विश्वास नहीं है, हृदय से जपते नहीं है, डर डर के जपते हैं, तो हमें लगता है कि कार्य हो नहीं रहा है। थोड़ा गणेश जी का भी कर लें, थोड़ा नरसिंह भगवान का भी कर लें, थोड़ा पिंडदान भी कर लें, थोड़ा सब कुछ कर लें, क्योंकि कृष्ण का तो नाम कार्य कर नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, कृष्ण का नाम कार्य अपने एकदम अच्छी तरह से कर रहा है। रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है जल्दी, क्योंकि हम बहुत बद्ध हैं, कंडीशनड हैं। साक्षात भय भी इनसे भयभीत होता है। भगवान कृष्ण के नाम से भय भी भयभीत होता है, यानी कि भय आएगा ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? कृष्ण के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। आपन्नः संस्कृतिम घोराम यन नाम विवशो गृणन। यन नाम, जिनका नाम, विवशो गृणन, अगर अनजाने में भी, विवशो का मतलब अनजाने में भी। जब प्रभुपाद को हमारे गुरु महाराज ने पूछा कि ये हरे कृष्णा पिक्चर वाले, जो हरे कृष्णा पिक्चर बनी थी
देवानंद और जीनत अमान की बहुत साल पहले, तो वो लोग प्रभुपाद का फोटो लेके अपने फिल्म में दिखा रहे हैं कि एक प्रोसेशन चल रहा है, और जो उस हरे कृष्णा में है वो ड्रग्स ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं। तो उन्होंने कहा महाराज ने कि ये तो हमारा गलत प्रचार हो रहा है, क्या करे प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा गलत भी होने दो, पर होने दो, क्योंकि गलत होते होते एक दिन सही हो जाएगा। हरे कृष्णा महामंत्र में इतनी शक्ति है, और ये बात सच है। तो हरे कृष्णा महामंत्र अगर गलती से भी किसी ने ले लिया, पिक्चर के गाने के बहाने हम गा लिए, या कोई और तरीके से, ये देखो हरे कृष्णा वाले आगे, ऐसे लोग बोलते हैं, मजाक बनाते हैं इस्कॉन के डिवोटीज का, ये देखो हरे कृष्णा वाले आगे, ऐसे करके चिढ़ाते हैं कुछ लोग। ये तिलक लगाया है, इसके लिए मुझे एक बार एक फेसबुक पर व्यक्ति ने कमेंट किया था, दूसरों को दिखाने के लिए ये तिलक लगाया है, और क्या क्या बहुत कुछ अंट संट बकवास किया था उसने। तो करते हैं लोग, करेंगे, पर यदि कोई आपको चिढ़ाने के लिए, मजाक बनाने के लिए भी कृष्ण बोल दिया तो उसका फायदा हो जाएगा। अनजाने में भी, नफरत से भी, किसी भी तरीके से यदि कोई कृष्ण बोला तो उसका फायदा होगा, और फायदा कोई लेट नहीं होगा। ततः सद्यो विमुच्येत, बहुत जल्दी वो मुक्त हो जाता है, बहुत जल्दी। भगवान कृष्ण के नाम में इतनी शक्ति है। आप जो भी प्रचारक हैं, याद कर लीजिए इस श्लोका को, ये श्लोक बोल सकते हैं कहीं भी। ये श्लोक किसने बोला है? शौनक आदि ऋषियों ने बोला है। आपन्नः संसृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृणन् तथा सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। ऐसा इतना सुंदर श्लोक है। हाँ, फिर अगला श्लोक, यत पाद संश्रयाः सूत मुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टा स्वरधुनी आपः अनुसेवया। अगला जो श्लोक बता रहे हैं शौनक मुनि, वो ये कह रहे हैं, हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। ये है साधु के गुण। ये जो श्लोक है वो साधु के गुण बता रहा है। क्या है साधु का गुण? कि साधु के संपर्क में आते ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। साधु के पास बैठने से, साधु की बातें सुनने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। क्यों पवित्र हो जाता है ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ जो बोल रहे हैं वो समझेंगे हम। यत पाद संश्रया, जिनके चरण कमल, संश्रया यानी शरणागत, जो किसी बहुत बड़े वैष्णव के शरण में बैठा है, उनको गुरु स्वीकार किया है, उनके आज्ञा का पालन करता है। हे सूत गोस्वामी, सूत मुनयः प्रशमायना, ऐसा मुनि जो भगवान की भक्ति में लीन है, प्रशमायना यानी परमेश्वर की भक्ति में लीन है, तब क्या हो जाता है? वो व्यक्ति, अगर हम उस व्यक्ति के शरण में जाते हैं जो बहुत बड़ा भक्त है, जो बहुत बड़े गुरु हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं, सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टा, सद्य यानी तुरंत, पुनन्ति यानी पवित्र कर देता है, उपस्पृष्टता केवल संगति से, केवल संगति से, कोई दूसरा नहीं है। ऐसा भी नहीं कि आप उसको टच करेंगे, वो आपके मस्तक को स्पर्श करेगा, वो आपके शरीर को स्पर्श करेगा, वहां से कुछ करंट आएगा और आप पवित्र हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ उनके सामने नीचे जमीन पर जाकर के उनके चरण कमल के पास 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट आप बैठिए, कानों से उनके वाणी को सुनिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए, बस उतना में ही। उपस्पृष्टा, उपस्पृष्टा यानी उसके संगति से। तो
गंगा माता में हम जाते हैं स्नान करने के लिए, जल छिड़कते हैं अपने सिर पर। किस लिए? कि हमारे सारे जो पाप हैं पिछले कई जन्मों के, वो क्या हो जाएं? समाप्त हो जाएं। स्वर धुनी पवित्र गंगा, जब हम उनको उपयोग में लाते हैं, अर्थात स्पर्श, हमारा बॉडी स्पर्श करता है गंगा माता को, हम गंगा माता में डुबकी लगाते हैं, हम गंगा जल से अपने सिर के ऊपर गंगा जल छिड़कते हैं, तो हमको गंगा माता पवित्र करती हैं। पर साधु को स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। उनसे दूर रह करके सिर्फ उनका दर्शन करने से हम पवित्र होते हैं, उनके वचनों को सुनने से हम पवित्र होते हैं, उनके वाइब्रेशन से हम पवित्र होते हैं। ये साधु के लक्षण है, उनमें स्पेशल गुण है, स्पेशल क्वालिटी है। तो गंगा माता से भी ज्यादा पवित्र है साधु। अच्छा साधु होना चाहिए, अच्छे भक्त होने चाहिए। पवित्र और शुद्ध भक्त के लक्षण है। केवल ऐसा नहीं कि नाम के गुरु हैं, उनमें गुरु वाले गुण होने चाहिए। पीछे हमने गुरु के गुण देख लिए, व्यास आसन पर बैठने वाले भक्त के क्या गुण होने चाहिए वो हमने पीछे देख लिया। तो वैसा ही भक्त होना चाहिए, तब हम क्या करेंगे? हम पवित्र हो जाएंगे। ये सारा गुणगान कर रहे हैं शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से। फिर आगे कहते हैं, को वा भगवतः तस्य पुण्य श्लोक ईड्य कर्मणः शुद्धि कामः न शृणुयात् यशः कलि मल अपहम। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा? को वा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा? अभी तो हजारों लाखों की संख्या में व्यक्ति हैं, करोड़ों की संख्या में, जिनको भगवान से कोई मतलब नहीं है। पर ये जब हो रहा था तो जो भक्त होते हैं उनको लगता है ना कि हम जैसे हैं वैसी ही पूरी दुनिया है। तो वो कह रहे हैं, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान की कथा सुनना नहीं चाहेगा? लेकिन एक शर्त है यहाँ पे, क्या? जो पापों से उद्धार करना चाहता है अपना, जो चाहता है कि मेरे पाप समाप्त हो जाएं, वो व्यक्ति अवश्य कृष्ण कथा सुनना चाहेगा। कहवा भगवतः, भगवतः यानी भगवान की कथा, भगवान का, उसका पुण्यात्मा श्लोक ईड्य, स्तुतियों द्वारा पूजनीय। भगवान जो है वो अच्छे अच्छे श्लोकों के द्वारा पूजनीय होते हैं। हाँ, कर्मणः शुद्धि कामः न शृणुयात्। शृणुयात मतलब सुनना, कौन नहीं सुनना चाहेगा? तो कलयुग में बहुत पाप है। कलयुग में जितने व्यक्ति जन्म लिए हैं वो सब परेशान हैं, पाप करके आए हैं हम सब। और सारे लोग हमारे चारों तरफ जो हैं वो भी हमारे जैसे ही हैं, थोड़े थोड़े करीब करीब। तो हमें कोई रास्ता दिख नहीं रहा है कैसे हम पापों से छुटकारा पाएंगे। आदतें खराब है हमारी। तो जब हम किसी साधु का संग करेंगे, किसी महात्मा की कथा सुनेंगे, किसी अच्छे गुरु के शरण में जाएंगे, तो हमको भगवान के नाम जप की महिमा सुनने को मिलेगी, नाम जप करने को मिलेगा, भगवान का दर्शन होगा, भगवान के जितने गुणगान हैं, लीलाएं हैं, वो सुनने को मिलेगा। और इस तरीके से हम पवित्र होते जाएंगे। तो ये जो श्लोक है वो यही बता रहा है, कलयुग में बहुत पाप है और कलयुग में हमारी उम्र कम है, हम बहुत परेशान हैं, बहुत सारी चीज़ों से परेशान हैं। आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ क्या सिचुएशन है। 10 साल पहले इससे बेटर था, और 20 साल पहले इससे बेटर था, 30 साल पहले। और तो जैसे जैसे पीछे जाएंगे, ये जो खराब चीज़ है दुनिया में जो हो रहा है वो कम था, और जैसे जैसे समय बीत रहा है
खराब चीज़ें जो है, बुराइयां जो है वो बढ़ रही हैं। तो जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, बुराइयां आगे बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। तो कलयुग में क्या है फायदा? हरि नाम, भगवान का नाम जप, उसमें अशुद्धि बिल्कुल नहीं होती है। हरि नाम किसी भी युग में लेंगे बराबर एकदम फायदा करेगा, पूरा पूरा फायदा करेगा किसी भी युग में, क्योंकि हरि नाम में कुछ अपवित्र होने वाली चीज नहीं है। यज्ञ करेंगे तो चीजें पवित्र चाहिए जो मिलती नहीं है, पूजा करेंगे तो चीजें पवित्र चाहिए जो मिलती नहीं है, मन पवित्र चाहिए, तरीका हमारा शुद्ध होना चाहिए, श्लोकों का उच्चारण सही होना चाहिए। पर हरि नाम जपते समय इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण का नाम, और भगवान कृष्ण का नाम किसी भी युग में लेंगे वो तो नाम है, उसमें तो कुछ मिक्स होता नहीं है। तो वो उतना ही पवित्र है जितना पवित्र वो सतयुग में था, जितना पवित्र वो कलयुग में था, सॉरी द्वापर त्रेता में था, उतना ही पवित्र अभी भी है। प्रभुपाद ने जो ये संस्था बनाई है इस्कॉन की, उसमें सब कितने भी पापी व्यक्ति हैं वो सब आ सकते हैं और हरि नाम के बल पर पवित्र हो सकते हैं। क्योंकि प्रभुपाद ने जो बनाया है इसको, प्रभुपाद ने खुद ही बोला ये एक अस्पताल है, बीमारों को ठीक करने का अस्पताल। तो अस्पताल में बीमारों का इलाज होता है, ठीक है ना। तो इस्कॉन जो मंदिर है वो क्या है, एक अस्पताल के समान है, और हम सब बीमार हैं। तो बीमार जो होते हैं वो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, अस्पताल में। जो ठीक है वो नहीं एडमिट होते हैं। तो कई बार व्यक्ति प्रश्न करते हैं कि हम नॉनवेज खाते हैं, हम कैसे माला का जप करें, हम शराब पीते हैं, हम मंदिर कैसे आएं, हम जप कैसे करें, बुरी बुरी आदतें हैं हमारे में, हम नहीं आ सकते हैं मंदिर, हम क्लास में नहीं आ सकते हैं, हम माला कैसे पकड़ेंगे, हम माला नहीं छुएंगे, हम तो बहुत गंदे हैं, हम तो बहुत अपवित्र हैं, हम माला कैसे पकड़ेंगे। ऐसा होता है। भगवत गीता खरीद के उसको लाल कपड़े में लपेट के पूजा रूम में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर निकालेंगे सब जगह गंदा है, प्याज लहसुन है, सब बेड पे हर जगह गंदगी है। तो ये तो भगवान की किताब है, तो इसको हमको पूजा घर में रखना चाहिए। लेकिन पूजा घर में रख दीजिएगा और कभी पढ़िएगा नहीं, तो इसके अंदर जो लिखा है ये मालूम कैसे पड़ेगा। जो पवित्र होने का, शुद्ध होने का रास्ता है वो तो बंद कर दिया, उसको तो बंद करके पूजा घर में रख दिया। तो भगवत गीता को कितना भी आप अपमानित ढंग से ट्रीट करें या कहीं भी रख दें, ये अपवित्र नहीं होता है। कैसे अपवित्र होगा? अब बताइए, भगवान के वचन अपवित्र हो सकते हैं? गंगा जल अपवित्र होती हैं क्या? बताइए, नहीं होती है ना। जैसे गंगा जल कभी अपवित्र नहीं होती हैं, भगवान के शब्द कभी अपवित्र नहीं होते हैं, भगवान का नाम कभी अपवित्र नहीं होता है। वैसे भगवत गीता भी कभी अपवित्र नहीं होगी। हाँ, हमारा कर्तव्य है उसको पूरे अच्छे से रखना, पवित्र ढंग से। पर वो तो हम तब कर पाएंगे ना जब हमें उसका महत्व मालूम होगा, हमें नाम का महत्व होगा मालूम। तो हम नहा धो करके बिल्कुल माला को अच्छे से पकड़ के साफ सुथरे कपड़े पहन के जप शुरू करेंगे। लेकिन जब हमें मालूम ही नहीं है, हम बहुत बुरे कंडीशन में हैं, इतने बुरे कंडीशन में हैं कि सुबह उठ के स्नान भी नहीं करते हैं, तो फिर तो कभी माला ही नहीं पकड़ेंगे, कभी जप ही नहीं करेंगे। और न जब माला ही नहीं पकड़ेंगे तो बीमारी ठीक कैसे होगी? ये जो पाप हैं और ये जो अपवित्रता है, इसको ठीक करने का जो दवाई है हरि नाम, वो तो लेना पड़ेगा। तो बीमार आदमी जो बेड पे सोया हुआ है, वो तो उठ के बाजार जाता नहीं है, दुकान जाके दवाई लाता नहीं है, उसको कभी स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है, कभी डॉक्टर खुद उसके बेड तक आता है, उसको 2-4 खुराक देने के बाद वो थोड़ा उठ के बैठने लगता है, उसके बाद वो चलेगा फिरेगा, आधा ठीक हो जाएगा, तब वो दुकान जाके अपने से दवाई खरीदेगा। इसी प्रकार
जो कलयुग के जीवात्मा हैं वो पवित्र होने के बाद नाम नहीं लेंगे, अपवित्र अवस्था में ही नाम लेना पड़ेगा। शराब पीते पीते भी हरे कृष्णा बोलना पड़ेगा, मांस खाते खाते भी हरे कृष्णा बोलना पड़ेगा। बोलते 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 उनकी स्थिति ऐसी होगी कि अब वो मांस नहीं खाएंगे या अब वो शराब नहीं पिएंगे। पूर्ण रूप से पवित्र होके, पूर्ण रूप से ठीक होकर के कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला व्यक्ति बीमार रहता है, उसी तरह मंदिर आने वाला व्यक्ति भी परेशान स्थिति में मंदिर आता है। तो उस परेशानी से दूर होंगे तब जब उसी स्थिति में इलाज शुरू होगा। अर्थात वो शराब पीता हो, वो नॉनवेज खाता हो, वो विषय भोग करता हो, वैसे ही स्थिति में उसको नाम लेना शुरू करना होगा। वैसे ही स्थिति में कोई भी व्यक्ति ऐसा मत समझिए कि हम माला कैसे पकड़ें। नहीं, माला पकड़ेंगे तो शुद्ध होंगे। अभी यहाँ पे हरि नाम की ताकत बताई गई है ना, ये श्लोक में हमने जो पढ़ा, और इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान के यश को कोई कैसे नहीं सुनेगा। सुनने से ही तो हम पवित्र होंगे, गुणगान सुनने से ही तो हम पवित्र होंगे। तो कोई व्यक्ति चाहे भगवान को जानता हो या नहीं जानता हो, आजकल यूट्यूब पे, टीवी पर, बहुत सारे चैनल्स पे भगवान कृष्ण की लीलाएं आ रही हैं, है ना। रामचंद्र जी की लीला, रामायण, बहुत लोग पहले रामायण सुनने बैठते थे तो चप्पल वप्पल बाहर खोल करके हाथ पैर धो के बड़े। आज भी अरुण गोविल और वो जो है लड़की जो सीता माता बनी थी, नाम नहीं पता मुझे, उनको लोग सीता और राम समझ के प्रणाम करते हैं। आप बताइए, सोचिए कितना भाव होता है व्यक्ति को। एक कलाकार है, वो तो एक्टर है, वो राम नहीं है, लेकिन राम की लीला करने के कारण उसके प्रति श्रद्धा इतनी जागृत हो गई है लोगों के मन में कि उनको साक्षात राम ही समझ रहे हैं लोग। तो इसीलिए आजकल सब चैनल्स पे और यूट्यूब पे भगवान का बहुत कुछ दिखाया जाता है। बहुत अच्छी बात है, जो भी ऐसा कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो सुनना नहीं चाहते हैं, जो मंदिर नहीं आते हैं, उनको भी फायदा होता है। चाहे भले फिल्मी गाने के ऊपर भगवान का गाना बनता हो, उससे भी फायदा होगा। भगवान ने कहा, यहाँ कहा है ना शौनक आदि ऋषियों ने, कि किसी भी तरीके से भगवान का नाम लेंगे तो फायदा होगा। तो आप लोग भी जिसको प्रचार करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं करना है। जैसी भी स्थिति में वो भक्ति करना चाह रहा है करने दीजिए, ठीक है। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सुरभि ब्रूहि नः श्रद्धा नानाम लीलया दधतः कला। ये अगला श्लोक है। तस्य, उसका, कर्माणि दिव्य कर्म, उदाराणि उदार, परिगीतानि प्रसारित, सुरिभि महात्माओं द्वारा, ब्रूहि कृपया कहें, नह हमसे, श्रद्धा नानाम आदर पूर्वक ग्रहण करने के लिए उद्दत, लीलया लीलाओं से, दधत दधतः धारण किए हुए, कलाह अवतार। ये शब्दार्थ हुआ। तो उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार और अनुग्रहपूर्ण है। किनके? भगवान के। और नारद जैसे महान विद्वान पंडित मुनि उनका गायन करते हैं। तो जो शुद्ध पूरे हो जाते हैं, जो भक्त हैं, जो महात्मा हैं, वो भी भगवान का नाम लेते हैं, वो भी भगवान की कथा सुनते हैं, वो भी भगवान का गायन करते हैं, ड्रामा करते हैं, डांस करते हैं, सब करते हैं, परंतु वो बहुत प्यार से करते हैं क्योंकि उनको पता है। और जो नए व्यक्ति हैं वो करते हैं कैसे? गुरु कह रहे हैं माला जप करो तो करना पड़ेगा, ये फर्क है। और जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो गुरु बोले या गुरु ना बोले, हमें तो माला जपना है, हमें तो सब कुछ करना है, ये अंतर है। पर नया भक्त, सीनियर भक्त, पुराना भक्त या गोलोक धाम में पहुंचा हुआ भक्त, हर भक्त एक ही कार्य करता है।
भगवान का गुणगान, भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के कथाओं को श्रवण करना, कीर्तन करना, यही सेवा है और कुछ नहीं है, यही है सब जगह। ठीक है, तो अतः कृपया हमें, हाँ मैं क्या कह रही थी, ब्रूहि न श्रद्धा नाम, नहीं, नारद मुनि भी उनका गुणगान करते हैं, विद्वान पंडित है नारद मुनि। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के इच्छुक हैं। तो शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं, तो भगवान की जो कथा है, गुण है, लीलाएं हैं, नाम है, ये तो इतनी मधुर है कि नारद मुनि जो महान पंडित हैं वो भी गाते हैं, वो भी सुनते हैं। तो कृपा करके आप हमें यही सब सुनाइए, ऐसा शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं। और लंबी प्रार्थना है, उसके बाद सूत गोस्वामी बताना शुरू करेंगे। ये पूरे अध्याय में यही चल रहा है और दूसरे अध्याय से सूत गोस्वामी बोलेंगे। तो अभी मुझे लगता है 1 दिन या 2 दिन और लगेगा, तब ये अध्याय, पहला अध्याय हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आज की कथा यहाँ पे हम रोकेंगे, है ना? किसी का कोई प्रश्न है? किसी भक्त का कोई प्रश्न है? लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं। आप लोग परपोट नहीं पढ़ रहे हैं लगता है। परपोट पढ़ते हैं? अच्छा, ये भक्तगण अभी कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? मृदुला, सुमन नेगी, आप लोग भूल गए समय क्या? हरे कृष्णा माता जी, एग्जिट हो गया था तो वापस से करा मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो कोई प्रश्न है किसी के पास? हरे कृष्णा माता जी, एक क्वेश्चन मेरा है हरि नाम से रिलेटेड। माता जी, अभी आप बता रहे थे ना, तो उसमें एक्चुअली ये मेरी मदर इन लॉ की तरफ से मैं पूछ रही हूँ। उनको मतलब कई बार टॉयलेट जाना पड़ता है, तो वो इसके वजह से मैं बोलती हूँ उनको शाम को चैंटिंग करने के लिए या बुक रीडिंग करने के लिए, तो वो नहीं, स्नान नहीं कर सकती हैं शाम के टाइम, क्योंकि थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम हाँ होती है। हाँ, तो सही है वो, सही है। हाँ हाँ, तो मतलब वो चैंटिंग कर सकती है क्या उसके बावजूद ऐसे, और बुक रीडिंग कर सकती क्या? अभी मैंने वही बात बताया आपको कि शरीर अलग है। हमारा जो शरीर है ना, ये अपवित्र होता है, और हम तो शरीर नहीं है। आत्मा के स्तर पर आप हमेशा पवित्र हैं। अब शरीर तो बीमार पड़ेगा ना, जब उम्र हो जाएगी या कुछ प्रॉब्लम है तो शरीर तो बीमार पड़ेगा। तो उस स्थिति में क्या हम भगवान से दूर रहें क्योंकि हमारा शरीर बीमार है? नहीं, कैसा भी शरीर हो। हाँ, एक काम करिए, आप एक बॉटल में गंगा जल रखिए। अगर आप तो उत्तर प्रदेश के हैं, वहां से तो गंगा जल आराम से आपको है माता जी, है। बहुत सारा। तो उस बॉटल में गंगा जल रखिए और उसको हाथ पे 3 बूंद ऐसे 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 3 टाइम्स कर लीजिए। और फिर आपको जो करना है, नाम जप, भगवान के विग्रह की सेवा नहीं, मतलब जो हमारा मंदिर होता है घर में, वो नहीं जी करिए, वो नहीं करिए। लेकिन किताब भी पढ़िए और नाम भी जप करिए, उसको मत रोकिए। ठीक है, ठीक है, ठीक थैंक है? यू माता जी। और किसी का कोई प्रश्न? नो। ओके, फिर हम लोग आज रोकेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, प्रणाम माता जी। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सबको मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। कल फिर से जुड़िए समय पे, ठीक है? हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 11 बजे होगा ना क्लास? व्हाट डिड यू से? कल 11 बजे है ना क्लास? सेम जैसे आज हुआ। आज आप लोगों को लग रहा है ना फायदा हुआ कुछ? जी माता जी। नहीं लग रहा है? काफी सारे लोग